बिहार विधानसभा को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हरकत में आया प्रशासन, सुरक्षा बढ़ाई गई। स्पीकर ने भी अधिकारियों के साथ की बैठक। छपरा में हुई कथित जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 5। बीमार लोगों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रभावित इलाके में पुलिस की छापेमारी जारी। सारण डीएम ने 4 लोगों की संदिग्ध मौत की पुष्टि की। मौत के कारणों की पुष्टि के लिए मेडिकल जांच कराई जा रही। 160 से भी ज्यादा जगहों पर पुलिस की छापेमारी जारी। गुमला के बिशनपुर में घूस लेते हुए पंचायत सचिव रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड में बच्चा चोरी की अफवाह में विक्षिप्त महिला की पिटाई। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही महिला। छपरा में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या, शोर मचाने पर कुएं में जिंदा फेंका। गांव के ही 5 युवकों पर आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में गैस की किल्लत की अफवाह पर प्रशासन सक्रिय। एसडीओ और बीडीओ ने जांच के बाद एजेंसी को सील किया। बिहार के कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अफवाहों के बीच एजेंसी पर उपभोक्ताओं की बड़ी भीड़। भागलपुर में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें। डीएम ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। छपरा में रसोई गैस की नियमित आपूर्ति जारी, फिर भी अफवाह के बीच एजेंसी पर जुटी लोगों की भीड़। डीएम ने दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों की तैनाती की। दानापुर के शाहपुर में अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी पर एक्शन। झोपड़ी नुमा मकान से भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद। 111 एलपीजी सिलेंडर जब्त। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में गैस बॉटलिंग प्लांट में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य। वेंडरों ने कहा बाजार में गैस की कमी की बात अफवाह। प्लांट में पहले की तरह पर्याप्त गैस उपलब्ध। रांची में एलपीजी सिलेंडर को लेकर के बड़ा तालाब के पास उपभोक्ता की लगी लंबी कतार। लोगों ने एजेंसियों पर कालाबाजारी का लगाया आरोप। जमशेदपुर के आदित्यपुर में कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से कई कंपनियों की टूटी कमर। कई फैक्ट्रियों में ताला लगने की स्थिति। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन। एलपीजी किल्लत पर सत्ता पक्ष का प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। रांची में गैस किल्लत के बीच कोयला चूल्हा बना सहारा। लंबी कतारों से परेशान लोग अपना रहे वैकल्पिक उपाय। एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच गयाजी के बसतपुर गांव में आत्मनिर्भर बनी महिलाएं। गोबर गैस से घरों का जला रही चूल्हा। 40 से 50 घरों में गोबर गैस का कनेक्शन। एलपीजी पर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम। लोकसभा में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। किशनगंज में अचानक बदला मौसम का मिजाज। गलगलिया रेलवे स्टेशन पर आंधी में टीन का शेड उड़ा। खेत में लगे केले के पेड़ भी गिरे। मक्के की फसल को भी काफी नुकसान का अनुमान। भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बारात में फायरिंग। एक युवक को गोली लगी, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती। बरौली के पास शादी समारोह में फायरिंग। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एलपीजी सिलेंडर पर बड़ा बयान। कहा गैस सिलेंडर की कमी पर फैलाई जा रही अफवाह। विपक्ष पर लगाया माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप। चाईबासा के गोइलकेरा में जंगली हाथी ने महिला को कुचला। मौके पर ही महिला की मौत। बाल बाल बचाए ग्रामीण। पुड़ा सिरजन कोचा गांव में आया जंगली हाथी। रामगढ़ के पतरातू 4 लेन पर तेज रफ्तार कार गड्ढे में पलटी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ब्रेक पैडल के नीचे बोतल आ जाने से हादसा। मोतिहारी के चकिया केसरिया मार्ग पर अलमारी लदे हुए पिकअप पलटी। ड्राइवर और खलासी पिकअप छोड़कर फरार। जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में गैरेज में खड़ी कार में अचानक से आग लगी। पूरी कार जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। छपरा के मढ़ौरा बाजार में अपराधियों ने सेल्समैन की चाकू गोदकर हत्या की। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध। झारखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। 15 से 17 मार्च तक रांची के साथ कई जिलों में बारिश की आशंका। रामगढ़ के पतरातू के लमकी टाड़ में पेयजल संकट। करोड़ों की लागत से लगा फिल्टर प्लांट जर्जर। 15 दिन में एक बार आता है पानी। नदी और कुएं पर निर्भर ग्रामीण। गोपालगंज में जिला प्रशासन की पहल पर रुका बाल विवाह। थावे मंदिर के पास में एक होटल में नाबालिग लड़की की कराई जा रही थी शादी। मधुबनी में नहीं थम रही अपराध और गोलीबारी की घटना। बिस्फी थाना के सदुल्लाहपुर में युवक को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र में युवक को घर से बुलाकर हत्या की। नाले से युवक का शव बरामद। प्रेम संबंध में हत्या की आशंका। सीतामढ़ी में बकरी चोरी के आरोप में युवक की पीट पीटकर हत्या। मामले की जांच में जुटी बथनाहा थाने की पुलिस।
शिवहर में डकैती की योजना बना रहे 4 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। जहानाबाद में बंद घर से लाखों के सामान की चोरी। बीमार मां को देखने गांव गया था पीड़ित। टाउन थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। बांका के बसतपुर गांव में बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या। भूमि विवाद में जताई जा रही हत्या की आशंका। शिवहर के सुल्तानपुर गांव में हल्दी समारोह में चली गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। लड़की से कथित छेड़छाड़ के विरोध में चली गोली। 3 लोगों की गिरफ्तारी। बक्सर में गर्भनाशा रेलवे स्टेशन के पास में ब्रिज से चोरी की सामान के साथ में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरपीएफ की टीम को मिली सफलता। गुमला में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप मामले की जांच तेज। एक नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। दानापुर के शाहपुर थाना पुलिस ने हथियार के साथ में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मकई के खेत में शराब की हो रही थी खरीद बिक्री। बांका के अमरपुर पुलिस ने ऑटो से देसी शराब बरामद किया। तस्कर विनोद कुमार सिंह गिरफ्तार। केंदुआर का रहने वाला तस्कर। भागलपुर के पिरपैंती में ऋषभ झा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। लूडो खेलने के विवाद में हत्या की गई। पुलिस ने हथियार के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में जमीन के अंदर से निकल रही शराब। ड्रम में शराब रखकर जमीन के अंदर छिपा रखा है माफिया। पुलिस ने 4 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। भोजपुर के उद्वंत नगर में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट। 10 घायल लोग अस्पताल में भर्ती। मलथर गांव की घटना। मधेपुरा में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी। मुरलीगंज थाने के पकिल पार के पास मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के नारायणपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। नालंदा के सिलाव के नानंदगांव में सौतेले भाई बहन के परिजनों के बीच में जमीनी विवाद में गोलीबारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पलामू में बाल विवाह रोकने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। अधिकारियों और कर्मियों के साथ हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया। रांची के कांके थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सरेआम गोलीबारी की। गोलीबारी में 65 वर्षीय बुजुर्ग की गोली लगने से हुई मौत। कांके पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। लखीसराय में विवादित होर्डिंग लगने के मामले में कार्रवाई। आरोपी सरोज कुमार गिरफ्तार। लखीसराय सिकंदरा मुख्य मार्ग पर लगा था विवादित होर्डिंग। मधुबनी में राजनगर थाना के बेलाबार चौक के पास में बेखौफ अपराधियों ने बैंक कर्मी ओम प्रकाश राय को मारी गोली। कर्मी की हालत गंभीर। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मोतिहारी के लखौरा थाना इलाके के अजगरवा गांव में जमीन विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर नारेबाजी की। मोतिहारी के अरेराज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला आया सामने। पहाड़पुर थाना क्षेत्र की घटना में पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। पलामू के सतबरवा प्रखंड के बेहिता गांव में 100 से ज्यादा ग्रामीण अचानक बीमार। शादी समारोह के भोज में शामिल हुए थे ग्रामीण। फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। रोहतास के डेहरी के नारायण लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने कॉलेज में ही फांसी लगाकर खुदकुशी की। पिछले महीने 25 फरवरी को लड़की की हुई थी सगाई। सरायकेला में खरसावा के आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 2 मार्च को सीरीस भट्टा के पास हुए गोलीकांड का खुलासा किया। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के हसनपुर में मक्के के खेत से महिला का शव बरामद हुआ। मृतक महिला के गले पर था फंदे का निशान। मृतक महिला के मायके पक्ष के लोगों ने पति पर लगाया हत्या करने का आरोप। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना इलाके में NH-28 के किनारे एक गड्ढे में बाइक सवार युवक का मिला शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव की पहचान चुनदेव महतो रक्सौल निवासी के रूप में हुई। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना के अंबेडकर नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी में 28 लीटर विदेशी शराब के साथ में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। छपरा के तरैया में स्कूल जाते वक्त 6ठी क्लास के 2 छात्रों का अपहरण। दोनों के पिता को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी। सिवान में आरपीएफ की टीम ने ट्रेन यात्री के बैग से भारी मात्रा में शराब बरामद की। व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। भोजपुर में मारपीट और फायरिंग मामले में देसी कट्टे के साथ में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महुली गंगा घाट पर चली गोली। छपरा के युवक को गोली लगी। गंभीर रूप से घायल युवक। मौके पर मची अफरा तफरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमशेदपुर के XLRI मैनेजमेंट कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली धमकी। XLRI कॉलेज की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस अलर्ट मोड पर। रेलवे ट्रैक पर कोयला चोरी रोकने पर CCL जवान से मारपीट।
महिला और पुरुष जवान ड्यूटी छोड़ भागे, पुलिस कार्रवाई में जुटी, जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। भोजपुर में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। हाट पोखर मोड़ के पास हुआ हादसा। कैमूर में तेज रफ्तार ने ली युवक की जान, 2 गंभीर हालत में बीएचयू रेफर। अधौरा चिड़ियाखाना के पास हुआ हादसा। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में स्कूल वैन गड्ढे में गिरी, 5 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल। गीला मिट्टी होने के कारण हुआ हादसा। जमुई के बरहट थाने के बनगावा के पास में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के पलटी, नीचे दबने से ड्राइवर की मौत। खड़गपुर के धपरी गांव के रहने वाले थे मृतक। बाढ़ के मोकामा में 4 लेन पर ट्रक और हाईवे में जोरदार टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। भागलपुर के कराड़िया गांव में दर्दनाक सड़क हादसा, 16 साल के किशोर की मौत। बालू लदे ट्रैक्टर ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मारी थी। बांका में गहरे जोर में डूबने से 2 व्यक्ति की मौत। कटोरिया और आनंदपुर की घटना, हादसे के बाद गांव में मातमी सन्नाटा। हजारीबाग के जवाहर डैम में गिरा ट्रक को क्रेन से बाहर निकाला गया, चालक लापता, तलाश में जुटे गोताखोर। गुमला के चैनपुर में जंगली हाथी का तांडव, 3 ग्रामीणों के घर ध्वस्त कर अनाज चट किया, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, मृतक की अब तक नहीं हो सकी पहचान, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के चिवाड़ा थाने के सिंझौड़ी गांव में बाइक और ई रिक्शा में टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा नगर परिषद कार्यालय के बिजली मिस्त्री की मौत, स्ट्रीट लाइट ठीक करने के दौरान लगा था करंट। महादेव नगर मोहल्ले में हुआ हादसा। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा को बड़ी सौगात दी, बंगाली बाजार स्थित आरओबी निर्माण कार्य का लिया जायजा, 125 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। निशांत कुमार से कल्याण विभाग की महिलाओं ने कही शादी करने की बात, शर्माने लगे निशांत, सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर भी दिखी मुस्कान। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा भ्रम फैलाने में विपक्ष को है महारत हासिल। सीएम हेमंत सोरेन आज झारखंड पुलिस को देंगे सौगात, 636 पेट्रोलिंग और 849 दोपहिया वाहनों का वितरण, 12 नए थानों का ऑनलाइन शिलान्यास। 12:30 बजे झारखंड विधानसभा परिसर में कार्यक्रम। विवेकानंद गुप्ता बनाए गए भागलपुर जेडीयू के जिला अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, विवेकानंद गुप्ता का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। औरंगाबाद जिला विधिक संघ का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, आज होगी वोटों की गिनती, 27 विभिन्न पदों के लिए हुए चुनाव। झारखंड पुलिस को सीएम हेमंत की सौगात, 636 पेट्रोलिंग और 849 दोपहिया वाहनों का वितरण, 12 इंटीग्रेटेड थाने का भी ऑनलाइन शिलान्यास। विधानसभा के बाहर एलपीजी संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन, रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी रिक्शे पर सवार, केंद्र पर लगाया महंगाई का आरोप। कटिहार शहर में मीट मछली दुकानों को लेकर के नगर निगम की महत्वपूर्ण बैठक, मेयर, डिप्टी मेयर और आयुक्त बैठक में रहे मौजूद। शहर को साफ और सफाई मित्रों को स्वस्थ रखने की कवायद, सिमडेगा नगर भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कार्यशाला आयोजित। जामताड़ा में मछली विक्रेताओं को मिला किट, समाहरणालय परिसर में मत्स्य विपणन योजना के तहत लाभुकों को लाभ मिला। तकनीकी खराबी के कारण शेखपुरा में नल जल योजना बंद, सनैया पंचायत की महिलाएं पानी के लिए परेशान, सड़क पर उतरकर महिलाओं ने नाराजगी जताई। भागलपुर में लोक अदालत को लेकर जागरूकता रथ रवाना किया गया, लोक अदालत के सफल आयोजन की तैयारियां तेज। जनगणना 2027 की तैयारियों में जुटा औरंगाबाद जिला प्रशासन, योजना भवन सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। पटना के गांधी मैदान में कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन, 4 दिवसीय मेले में किसानों को मिल रहा फायदा। रामगढ़ में रोटरी क्लब की ओर से सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान, बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को यातायात नियमों के पालन की अपील। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव, प्रशासन ने गांव को कराया खाली, 30 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 18,640 करोड़ रुपए। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की, कहा हम शांति के पक्षधर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की अमेरिका को बड़ी धमकी, अपने पहले संबोधन में बोले खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे, कहा हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा।
जिंदा है अयतुल्ला अली खामनेई की पत्नी, मौत की खबरें गलत। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, पहले इजराइल अमेरिका के हमलों में घायल होने के बाद मौत की खबर आई थी सामने। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया। वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों का नष्ट करते दिखे इजरायली जहाज। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तेल की कीमत बढ़ने से अमेरिका को फायदा, ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की बमबारी, काबुल, कंधार, पक्तिया और यहां पर हमले किए। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। अमेरिका के मिशिगन में यहूदी टेंपल पर अटैक, ट्रक से टक्कर के बाद में संदिग्ध हमलावर ने फायरिंग की। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को घेरा।